नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन लाइव न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में और प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे गुजरात से। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह की रणनीति बना रही हैं। क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी और क्या बीजेपी। लेकिन गुजरात चुनाव में टक्कर किन किन पार्टियों के बीच देखने को मिल रही है, या गुजरात चुनाव में किस पार्टी का मुद्दा सबसे ज़्यादा असर करेगा, आज इसी पर बात करेंगे। इसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर निकल कर सामने नहीं आई है। जी हाँ, हाल ही में आम आदमी पार्टी ने जो मॉडल गुजरात में रखा है, या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो गुजरात पहुंचे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसका बहुत बड़ा असर गुजरात में देखा जा रहा है। दरअसल गुजरात चुनाव बीजेपी जीतने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है। खबरें इस तरह की भी सामने आई कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के विस्तार को रोका जाए, इसीलिए आम आदमी पार्टी को दिल्ली में रोकने की कोशिश की। तमाम सरकारी एजेंसियों के द्वारा, तमाम सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके, लेकिन बीजेपी के हाथ कुछ लगा नहीं, सरकारी एजेंसियों के हाथ कुछ लगा नहीं। सीबीआई, एनसीबी और तमाम तरह की एजेंसियां, अभी हमने देखा कि सीबीआई की जो छापेमारी हुई है मनीष सिसोदिया के घर पे, मनीष सिसोदिया के पुश्तैनी गांव में, जहाँ जहाँ उनका घर है वहाँ पर, लेकिन उनके हाथ सीबीआई के कुछ लगा नहीं है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक गुजरात में जो आम आदमी पार्टी मॉडल लेकर गई है उसका ज़्यादा फर्क पड़ता नज़र आ रहा है। भले ही बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएगी। क्या मॉडल दिल्ली का लेकर गई है आम आदमी पार्टी गुजरात में, इस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों कुछ मुख्य बिंदु पर बात कर रहे हैं, जिनमें पहला बिंदु है और जो पहला पॉइंट है वो है शिक्षा का। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर को हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। दिल्ली में भी जिस तरह से सरकारी स्कूलों की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तो बेहतर बनाने की कोशिश लगातार जारी है। तो गुजरात पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो अभी हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखने को मिला कि सबसे ज़्यादा युवाओं पर उनका फोकस रहा। सबसे ज़्यादा फोकस उनका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे तमाम बिंदुओं पर रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब गुजरात पहुंचते हैं तो न सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हैं, न किसी नेता पर बात करते हैं, केवल और केवल स्थानीय मुद्दों पर बात करते हैं। जैसे कि वो रोजगार देने की बात तो कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ ये भी बात निकल कर सामने आई है कि जो बच्चे परीक्षा देने के लिए बैठे हुए हैं, या जिन बच्चों को परीक्षा देना है, उनके लिए अभी डेट अलॉट नहीं हो पा रही है, जिस वजह से छात्र काफ़ी परेशान हैं। तो ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि गुजरात के बच्चों को आश्वासन दे रहे हैं, जो कि उनके साथ मिलकर चलते नजर आ रहे हैं, और ऐसे में देखा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले वो तमाम एग्ज़ाम होंगे जो एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाए थे। जिन बच्चों की नई नियुक्तियां होनी हैं, उन बच्चों को उनके पदों पर बिठाया जाएगा। इसके साथ ही और आने वाले समय में एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, स्वास्थ्य सेक्टर को बेहतर किया जाएगा, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि फ्री बिजली और फ्री पानी, ये भी मुद्दा लेकर गुजरात पहुँचे। तो गरीबों की मदद करने का काम, युवाओं की मदद करने का काम, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो आम आदमी पार्टी है, वो अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि वो जनता की बातों को समझ रहे हैं। और इसीलिए बीजेपी आज आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे दी है। विपक्ष में अगर कोई बहुत तेज़ी से उभर कर निकल रहा है तो वो है अरविंद केजरीवाल, उनकी आम आदमी पार्टी। और अगर गुजरात चुनाव आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो क्या फ़र्क पड़ेगा साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर, आगामी समय के चुनाव पर। दरअसल देखा जा रहा है कि अगर गुजरात चुनाव में बीजेपी की हार होती है तो ये हार बीजेपी की नहीं होगी, मोदी सरकार की हार मानी जाएगी, क्योंकि बीजेपी का गढ़ गुजरात माना जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो खास रिश्ता गुजरात से है। यही वजह है कि चुनाव को जीतने के लिए तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह के जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि काम किए जा रहे हैं, और सीधे सीधे तौर पर आने वाले वक्त में ये देखा जाएगा कि गुजरात में
क्या मुद्दे हैं और किस पर कौन हावी रहेगा। हालांकि गुजरात में आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य, एजुकेशन, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर चल रही है, तो वहीं बीजेपी की अगर बात करें धर्म, समुदाय, जाति पर बात करें, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो जनता के मुद्दे हैं, आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो ज़मीनी स्तर से जुड़े, और शायद आम आदमी पार्टी के मुद्दे बीजेपी के मुद्दे से ज़्यादा बेहतर दिखते नजर आएंगे। गुजरात चुनाव अभी भले ही उसमें कुछ वक्त है, लेकिन दिल्ली से गुजरात की दूरी ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार मंथन इस पर कर रही है कि कैसे गुजरात चुनाव जीता जाए, कैसे गुजरात में एक नए तरीके की कोशिश करके आगे बढ़ा जाए। उधर बीजेपी ईडी, एनसीबी, सीबीआई तमाम तरह की रणनीति बना रही है, लेकिन इनका कोई फ़ायदा होता नजर नहीं आ रहा है। जबकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्होंने खुलकर कहा कि वो बहुत बहुत स्वागत करते हैं मोदी जी का और मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि किस तरह से उनके पीछे ईडी, सीबीआई लगा तो दिया उन्होंने, लेकिन उनका कुछ मिला नहीं। यानी कि कितनी बड़ी अहमियत रखते हैं मनीष सिसोदिया जैसे नेता पीएम मोदी के लिए, ये देखने वाली बात है। हालांकि मनीष सिसोदिया ने कहा है कि क्या केवल सीबीआई है, एनसीबी है, वो केवल विपक्ष के लिए है। जो भी सरकारी एजेंसियां हैं या जो भी गठित कमेटी बैठी जाएगी, क्या वो विपक्ष के लिए है? सत्ता पक्ष से सवाल नहीं होना चाहिए, सत्ता पक्ष से सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। देखिए, सीधे सीधे तौर पर आज देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर गुजरात चुनाव से पहले जो हालात वहाँ के नज़र आ रहे हैं, जो स्थिति वहाँ की नज़र आ रही है, वो ये सीधे तौर पर बता रही है कि किस तरह से आने वाले वक्त में बहुत बड़ा फ़ायदा आम आदमी पार्टी को गुजरात में होता नजर आएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी गुजरात में बहुत बेहतर प्रदर्शन की स्थिति में दिखती नजर आ रही है, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर आम आदमी पार्टी का जिस तरह से विस्तार होता चला जा रहा है, आम आदमी पार्टी धीरे धीरे जिस तरह से आगे बढ़ती चली जा रही है, इसके साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो किसी नेता को नहीं निशाने पर ले रहे, केवल अपने काम से काम, केवल मुद्दों की बात, और यही चीज़ है जो उन्हें आगे लेकर जा रही है। जाहिर सी बात है कि वो ये बात को समझते हैं कि गुजरात में पीएम मोदी की कितनी बड़ी छवि है या मोदी जी को कितना वहाँ पसंद करते हैं, इसीलिए उन्होंने पीएम मोदी का नाम ही नहीं लिया, केवल मुद्दों पर बात कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को समझ रहे। देखिए, एक समय में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे, उन्होंने कई सलाह दी थी, कई विचार विमर्श उन्होंने किया था, बहुत सारी चीज़ें जो बताई हैं वो प्रशांत किशोर की सीख आज अरविंद केजरीवाल के काम आ रही है, और उन्हीं के सीख के अनुसार केजरीवाल काम कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा इन्हें गुजरात में ज़रूर मिलता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।